Good morning students. Today explain 10th NCERT Maths चैप्टर सेकेंड. आज अपन 10वीं गणित का दूसरा अध्याय बहुपद को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. इसकी जो प्रीवियस क्लास हुई उसके अंदर अपन ने 10th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर को एक्सप्लेन किया था. स्टूडेंट बहुपद जो है इससे आप पहले ही परिचित हुए 9th क्लास से ही. बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में अब 9th क्लास में सेकेंड चैप्टर पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या है. जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, बहु मतलब बहुत सारे, बहुपद. बहुपद से स्पष्ट है स्टूडेंट्स. बहु मतलब बहुत सारे, और बहुत सारे पदों की जो श्रृंखला होती है उसको अपन बहुपद कहते हैं. अब बहुपद के लिए बहुपद एक प्रकार की सीरीज़ है, एक प्रकार की श्रृंखला है. अब बहुपद के अंदर जो मोस्ट टॉपिक होते हैं, जैसे अपन ने पिछली बार देखे हैं, चर, अचर, उसके बाद ऑपरेशंस होती है, ऑपरेशंस या कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटर होते हैं जैसे प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड. ये जिस श्रृंखला के अंदर होते हैं उस श्रृंखला को अपन कह सकते हैं बहुपद कह सकते हैं. जैसे अपन पिछली बार देखते थे. और इसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जो बहुपद की घात होती है वो सभी घातें होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक. बहुपद की जो घातें हैं वो कैसी होना चाहिए, धनात्मक और पूर्णांक संख्या होना चाहिए. अगर किसी बहुपद की घात ऋणात्मक है या फिर किसी बहुपद की घात फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से मतलब भिन्न के रूप में है, या फिर किसी बहुपद की घात कोई बहुपद का चर अगर करनी में है, तो उस कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं कि वो बहुपद नहीं है. ये बहुपद नहीं होने की कंडीशन है. अगर किसी भी, जैसे अपन एग्जाम्पल एक बहुपद ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ये एक बहुपद है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर चर भी है. चर कौन है, x. अचर भी होते हैं बहुपद के अंदर. तो अचर कौन से, जो नंबर है, जैसे 1 है, 2 है और 3 है. और उसके साथ में ऑपरेशंस है, उसके साथ कुछ ऑपरेटर है, उसके साथ कुछ ऑपरेशन है जैसे प्लस, माइनस. यहाँ पर अपन देख सकते हैं प्लस है. तो इस टाइप से जिसके अंदर भी होते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें सम्मिलित होती है, उसको अपन कह सकते हैं कि वो एक क्या है, बहुपद है. पर किसी बहुपद के अंदर अगर चर की घात, घात मतलब जो उसके ऊपर होती है बेटा, जो भी ऊपर लिखी जाती है, अगर चर की घात ऋणात्मक है या फिर चर की घात भिन्न के रूप में है, या चर अगर करनी में है, तो उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि वो बहुपद नहीं है. अब 9वीं के अंदर अपन ने देखा है कि कुछ बहुपद की घात होती है. तो बहुपद की घात क्या होती है बेटा, किसी भी बहुपद की घात वो घात होती है जो बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात होती है, उसको अपन बहुपद की घात कहते हैं. जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया एक बहुपद का, पी ऑफ एक्स बराबर वाई प्लस वाई क्यूब, या वाई की घात 3 प्लस 2y का वर्ग और 4. तो किसी ने पूछा अपनों को कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है विद्यार्थियों, 3 है. इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. अब इसके अंदर घात 1 भी है, 2 भी है और यहाँ पर घात 0 भी है. पर अपन घात वो लेंगे जो इस बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात है, वही बहुपद की घात होंगी. और उसी से अपन बहुपद को पहचान भी सकते हैं. इसी के आधार पर अगला टॉपिक होता है अपना बहुपद. बहुपद के प्रकार. अब ये भी अपन ने 9वीं के अंदर पढ़ा है. बहुपद के प्रकार. बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले बहुपद होता है रैखिक बहुपद. अब विद्यार्थियों, रैखिक बहुपद कौन सा होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है. जैसे अपन ने लिखा 3x प्लस 4 या फिर 5y प्लस 8. तो इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं. दूसरा बहुपद कौन सा होता है अपना, द्विघात बहुपद. द्विघात बहुपद कौन सा होता है, जिसकी अधिकतम घात 2 हो. जैसे अपन ने उदाहरण लिया था y का वर्ग 2y प्लस 4 या x का वर्ग 3x प्लस 8. ये द्विघात बहुपद हो गया. तीसरा बहुपद होता है अपना त्रिघात बहुपद. त्रिघात बहुपद जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसकी अधिकतम घात 3 हो. और बहुपद के प्रकार के बाद अपन ने पिछली बार और देखा बहुपद. बहुपद में पद. बहुपद में जो पद होते हैं जिसके अंदर एक पद हो तो उसको अपन एक पदी बोलते हैं. जैसे एक पदी के लिए अपन ने लिखा 3x, तो इसके अंदर एक ही पद है तो उसको अपन एक पदी बोलेंगे. जिसके अंदर 2 पद है, द्विपदी. 3x प्लस 4 इसमें 2 पद है. त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, जैसे अपन ने लिखा x का वर्ग प्लस 3x प्लस
8 3 पद है तो उसको त्रिपदी बोलेंगे, और 3 से ज़्यादा पद है तो उसको अपन बहुपद भी बोल सकते हैं। और बहुपद का मतलब वही है विद्यार्थी जो अपन ने पहले स्टार्टिंग में बताया, बहु मतलब बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे पदों की श्रृंखला हो, उसी को अपन बहुपद कह सकते हैं। अब इस अध्याय के अंदर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक विद्यार्थियों, ये भी अपन ने पिछली बार देखा है कि बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं, किसको अपन बहुपद के शून्यक बोलते हैं। अगर कोई बहुपद है और अगर उस बहुपद के अंदर अपन कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दे और जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको अपन बहुपद का शून्यक कहते हैं। ऐसा अपन 9th क्लास में भी अपन ने पिछली बार देखा। जैसे अपन ने एक बहुपद लिया p ऑफ x बराबर x प्लस 3। अब इस बहुपद का अपने को शून्यक बताना है तो सिंपल ऐसी कोई वैल्यू जिस पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए तो उसको अपन बहुपद का शून्यक कह सकते हैं। जैसे मान लो कि एक बहुपद है और अपन ने इसको 0, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखना होगा। किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए उसको अपन 0 के बराबर रख सकते हैं और फिर उसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ये तो एक रैखिक बहुपद है। ऐसा द्विघात बहुपद भी आए तो भी उसको अपन शून्य के बराबर बनाकर उसके गुणनखंड बनाकर फिर उसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर इसके अंदर अपन -3 रखेंगे तो उस कंडीशन में, उस शर्त के अंदर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शून्य हो जाएगा। इसलिए x बराबर -3 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। ऐसे अब इसी के आधार पर अगर कोई रैखिक समीकरण, जैसे अपन ने अभी जो बहुपद लिया था वो एक रैखिक बहुपद था। क्यों रैखिक बहुपद था, क्योंकि इस बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात 1 है। और इस बहुपद का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, इस बहुपद का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा बनेगी। पर इसी के बाद अगर अपन दूसरा, जैसे अगर कोई द्विघात बहुपद ले ले तो इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा नहीं बनेगी। अब अपन जो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रश्नावली है 10.2, सॉरी विद्यार्थियों, वो प्रश्नावली अपनी 2.1। अब 2.1 जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के अंदर अपने को ऐसे कोई बहुपद नहीं दिए हैं, उसके अंदर अपने को बहुपद के ग्राफ दिए हैं और उन ग्राफ को देखकर अपने को ये आइडेंटिफाई करना है, अपने को ये बताना है कि उस बहुपद के शून्य क्या है। अगर अपने पास कोई बहुपद दिया रहता तो फिर उसके अपन गुणनखंड बनाते थे, पर यहाँ पर अपने को गुणनखंड नहीं बनाना है। अपने को ग्राफ को देखकर ये बताना है, ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये बताना है कि उस बहुपद के शून्य क्या है, उस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है। अब इसके लिए देखो, किसी बहुपद, प्रश्न है आपके पास, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x, ग्राफ नीचे, एक कोई p ऑफ x कोई बहुपद है और उसके ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में अपने को p ऑफ x के कितने शून्यक है वो अपने को ज्ञात करना है। अब विद्यार्थियों, अगर अपने पास कोई बहुपद दिया रहता तो उसका अपन गुणनखंड बनाते, पर यहाँ पर अपने को गुणनखंड नहीं बनाना है। बिना गुणनखंड बनाए अपने पास ग्राफ दिए हैं, उस ग्राफ को देखकर ही अपने को शून्यकों की संख्या बताना है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर कोई लाइन, कोई ग्राफ कट करेगा, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर या जितने लाइन पर, जिस भी पॉइंट पर, जितने पॉइंट पर कोई लाइन x अक्ष को कट करेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब जैसे पहला ग्राफ देखते हैं अपन, तो पहले ग्राफ के अंदर अपने पास ग्राफ बना हुआ है, पहले के अंदर x, x डैश, y, y डैश, और विद्यार्थियों एक रेखा बनी है, एक लाइन बनी है। ये लाइन के अंदर अपन देखते हैं कि इस लाइन का x अक्ष से कोई संबंध नहीं है, ये x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, x अक्ष है अपना और इस x को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही। इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या यहाँ पर शून्य होंगी, यहाँ पर कोई भी शून्यक नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा ग्राफ देखते हैं अपन, तो दूसरे ग्राफ के अंदर अपन देखते हैं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स अक्ष को केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, केवल ओनली 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए इसके अंदर शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरे ग्राफ में देखते हैं अपन कि ये जो ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है, 1, 2 और 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए इसको शून्यकों की संख्या 3 है। उसी प्रकार से अपन 4 के अंदर जाते हैं तो 4 के अंदर ये एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसके अंदर शून्यकों की संख्या 2 है। अगर अपन प्रश्न क्रमांक 5 पर जाते हैं तो ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें 4 है। और
छठवें प्रश्न में अपन देखते हैं कि ये भी एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, 1, 2 और 3। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको एक प्रश्नावली 2.1 करवाई और इसके साथ ही साथ बहुपद की प्रस्तावना, बहुपद का इंट्रोडक्शन कराया कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। इसी के आधार पर अब अपन सेकंड एक्सरसाइज 2.2 इसको अपन कल एक्सप्लेन करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको स्कूल के ऐप पर भेज रहा हूँ, उसको आप देखें और आगे कल की जो मैं वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी आज ही पीडीएफ मैं भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।